Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 7, that is metals and non-metals. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. Already हम इसके पहले के चैप्टर्स देख चुके हैं, अब प्लेलिस्ट में अपलोडेड भी हैं, आप चेक कर सकते हो. हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हैं, आप चेक कर सकते हो. अब यहाँ पे देखिए दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके क्वेश्चंस पहला दिया गया है. कैन यू रिकॉल में जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टाइप्स इन विच द एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. What are the metals and non-metals that we use in everyday lives? metals में क्या क्या एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, स्टील, स्टेनलेस स्टील. नॉन मेटल्स में क्या क्या आएगा, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, ये सब आ गया. अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हेल्प करते हैं आंसर ढूंढने के लिए. जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, ओरल टेस्ट वाले जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा, तो उसके आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं. इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है वो भी दिखाइए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये शो कर रही हूँ. ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप देख सकते हो, सामने दिया हुआ है. जो लॉन्ग आंसर्स रहेंगे वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी. डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, मेटालॉइड्स, कोरोजन, ये सब क्या है यहाँ पे दिया गया है. देखिए डक्टिलिटी में क्या है, जो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. जो जैसे भी सोना है, गोल्ड, तो उससे हम क्या करते हैं, उसका वायर बना सकते हैं पतला खींच के. जैसे चांदी है, एल्यूमिनियम है, और जैसे भी कॉपर है, ये सब को हम क्या करते हैं कि इनको पिघला के हम क्या करते हैं वायर उसका बना सकते हैं. तो वो क्या होता है डक्टिलिटी में. ओके, मेलेबिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. जैसे अभी देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो टिन होता है, टिन, वो जो आयन होता है उसे हैमर करके कैसे उससे पतला एकदम शीट बना सकते हैं. मेटालॉइड्स क्या होता है, द एलिमेंट विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज दोज ऑफ नॉन मेटल्स इज कॉल्ड अ मेटालॉइड. जो दोनों हैं. कोरोजन क्या है, गैसेस इन द एयर रिएक्ट विद मेटल्स, यानी जो जंग लगती है इससे अपना आयन में, लोहे में लगता है ना, वैसे स्टील में भी लगता है. दिस डिस्ट्रॉयज द मेटल ग्रेजुअली एंड इज कॉल्ड कोरोजन. अब देखोगे तो कॉपर में भी लगेगा, पीतल में भी लगेगा. कॉपर का आप देखोगे तो ग्रीन ग्रीन लगता है, पीतल में देखोगे ग्रीन लगेगा, और कॉपर में देखोगे तो ब्लैक लगेगा. ठीक है. अलॉय क्या होता है, अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और होमोजेनस, यानी कई मिक्सचर के बना के वो बनाते हैं. ठीक है, एक दो, मतलब कि आप देखोगे कोई ऐसा मेटल जिसमें मिक्स हो, जैसे होता है कांसा. तो कांसा में हम क्या देखते हैं कि उसमें तांबा भी रहेगा, उसमें पीतल भी रहेगा, तो होता है कांस्य. ठीक है, महंगा रहता है वो भी. नेम एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन. एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन इज टर्म्ड एज ब्रॉन्ज. ठीक है, पीतल. नेम अ मेटल विच इज़ इन लिक्विड स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी को आपने देखा है कि वह रहता है तो मेटल है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट में भी हम देखते हैं, और मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा रहेगा. ऐसे देखोगे तो वो ऐसे आप कितना भी उसको ज़ोर से पटकोगे वो ऐसे गोल गोल हो जाता है, गोल गोल हो जाता है. ऐसा लगता है कि मतलब अजीब ही रहता है वो. अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो अभी हमारे पास था, हम उसके साथ हम खेलते रहते थे, उसको ज़ोर ज़ोर से गिराते थे, अलग अलग छिटक छिटक के गोल 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 ऑयल जैसा हो जाता था, फिर उसको मिलाते थे तो मिक्स भी हो जाता था. तो बहुत ही मैजिकल लगता था उसके साथ हम, लेकिन वो हार्मफुल होता है. नेम टू मेटल्स विच आर डक्टाइल. गोल्ड एंड सिल्वर आर डक्टाइल मेटल्स. नेम टू मेटल्स विच आर malleable. आयरन एंड एल्यूमिनियम आर malleable metals. और
गोल्ड और सिल्वर क्या है, डक्टाइल मेटल्स है। नेम टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो सिल्वर कॉपर, चांदी और तांबा दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेम टू मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Name two non-metals which are in solid state at room temperature. Carbon and sulfur are solids at room temperature. Name two non-metals which are in gaseous state at room temperature. Hydrogen and oxygen are in gaseous state at room temperature. Name the non-metal having electricity conductivity. तो ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। अब देखो कई सारे जो होते थे लाइट वगैरह उसमें लगे होते हैं। नेम टू नॉन मेटल्स विच आर लस्ट्रस। सो आयोडीन और डायमंड लस्ट्रस होते हैं नेचर में। नेम टू नॉन मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। बहुत इजी है यहाँ पे देखिए। स्टेट टू मेटल्स विच कैन बी कट ईजिली विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जो ईजिली चाकू से कट जाते हैं। क्या, सोडियम एंड पोटेशियम। विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, डायमंड, जो कि फॉर्म होता है कार्बन का ही, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स फॉर विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इज वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हमने पहले भी देखा ये भी हमने देखा थिन शीट में क्या बन सकता है, वो मेलेबिलिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपको कोई भी वीडियो चाहिए, चाहे एक्सप्लेनेशन का, चाहे डाइजेस्ट आंसर, चाहे क्वेश्चन आंसर, या फिर राइटिंग स्किल्स, ग्रामर का टॉपिक, कोई हिंदी इंग्लिश मराठी का, तो कॉमेंट में बताइए। ओके, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 3rd to 10th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड करूँ, डाइजेस्ट आंसर का, और जो भी चाहिए आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके
नेबर हैं आप उनको रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल और वीडियो शेयर कर सकते हो उनके साथ। ओके।